हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि इसको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो फर्स्ट है मोनोसेक्राइड्स एंड सेकेंड्स है डाइसेक्राइड्स एंड थर्ड है ओलिगोसेक्राइड्स एंड फोर है पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स में कितनी यूनिट्स होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स मोनोसेक्राइड्स में जो होती है वो है सिंगल यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के सिंगल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं मोनोसेक्राइड्स में। उसके बाद डाइसेक्राइड्स में आते हैं, तो डाइसेक्राइड्स में 2 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का ये जो सेकेंड यूनिट है, मतलब इसमें सेकेंड यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आते हैं ओलिगोसेक्राइड्स में, तो ओलिगोसेक्राइड्स में 3 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट, यानी कि इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स का 3 to 10 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होता है। वही पॉलीसेक्राइड्स में होता है मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूनिट्स आर मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट, यानी कि ये इसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के 10 यूनिट्स आर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसका नेचर देखते हैं कि मोनोसेक्राइड्स का कैसा नेचर होता है। तो मोनोसेक्राइड्स का जो नेचर होता है वो होता है क्रिस्टलाइन होता है। डाइसेक्राइड्स का नेचर कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद होता है ओलिगोसेक्राइड में, तो ओलिगोसेक्राइड का जो नेचर होता है वो होता है एमॉर्फस होता है। उसके बाद पॉलीसेक्राइड का जो नेचर देखा जाता है उसमें भी होता है एमॉर्फस। उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप पे देखेंगे हम लोग कि कौन सा वाटर में जो होता है कि सोल्यूबल हो जाएगा, नहीं होगा, क्या होगा, देखते हैं। ये जो मोनोसेक्राइड्स में होता है इसमें वाटर सोल्यूबल होता है, मोनोसेक्राइड में वाटर सोल्यूबल होता है, वही डाइसेक्राइड में भी वाटर सोल्यूबल होता है। और उसके बाद ओलिगोसेक्राइड में इनसोल्यूबल होता है, यानी कि इसमें नहीं घुलता है। उसके बाद पॉलीसेक्राइड में देखते हैं तो मतलब इसमें भी इनसोल्यूबल होता है, इसमें भी अगर हम लोग कुछ मिक्स करते हैं तो मतलब नहीं मिलेगा। उसके बाद देखते हैं इसके एग्जाम्पल, मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल क्या हैं। मोनोसेक्राइड्स के जो एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ, ग्लैक्टोज हुआ। और डाइसेक्राइड्स का है सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड में होता है वो होता है रेफाइनेज, स्टाइकियोज। उसके बाद जो होता है पॉलीसेक्राइड में भी होता है काइटिन होता है। थैंक यू।